जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देकर अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज कुछ नए क्वेश्चनों का हम समावेशन करते हुए आपका यहाँ पर, जिसको मैंने नाम दिया है PQ1 मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 तक जो थे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब मैं कुछ नए क्वेश्चन जो कि अभी हमें पिछली जो परीक्षाएं हुई थी उनमें हमें देखने को मिले थे, उनमें से मैंने इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन थे उनका कलेक्शन किया है और उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज में पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा है 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों का पर्याप्त भोजन है। 29 दिनों बाद 210 व्यक्ति वहां से चले जाते हैं, तो शेष बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। ठीक समझिएगा, आप यहाँ पर वही M1 D1 वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन अब मिक्सिंग मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके उठाए हैं, ठीक है ना। मतलब आपका यहाँ पर अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम्स में आए थे ना, उनमें से हमने क्वेश्चनों को लिया है। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मिला है हमने अरेंज नहीं किया है, हम तो उठाएंगे और जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें जो कंसेप्ट अप्लाई किया है उनको अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको भी समझना है, अच्छे से देखना है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर आकर यूज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है 300 व्यक्तियों के लिए, भाई M1 का मान कितना मानेंगे? 300, ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 32 दिनों का पर्याप्त भोजन है। तो भाई 32 दिनों का पर्याप्त भोजन था। अब उसमें से क्या हुआ, 29 दिनों बाद 210 व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर 29 दिन बाद गए हैं तो 29 दिन का भोजन तो करके गए होंगे आपके यहाँ पर। तो भाई 29 आपका यहाँ पर माइनस कर दो तो बचा कितना हमारा यहाँ पर, बचा कितना, तो डी बचा 3। तो मतलब ये है आपका यहाँ पर 300 व्यक्तियों का 3 दिन का भोजन बचा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, उसमें से 210 व्यक्ति तो चले गए, तो अब कितने व्यक्ति बचे हुए हैं? तो M2 का मान हो जाएगा केवल 90 व्यक्ति बचे हुए हैं। तो शेष भोज्य सामग्री कितने दिन चलेगी हमें ये बताना है आपका यहाँ पर। तो देखो M है और D है, तो फॉर्मूला केवल कितना अप्लाई होगा, M1 D1 बराबर हो जाएगा M2 D2 के। M1 कितना होगा भाई, 300 व्यक्तियों का, कितने दिनों का भोजन है? 3 दिन का, बराबर M2 में भाई आपका यहाँ पर 90 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलने वाली है ये बताना है हमें। 0 से 0 कटेगा, 3 से 9 कटे कितनी बार? 3 बार, और 3 से 30 कटे कितनी बार? 10 बार। तो D2 का मान कितना निकला? 10। मतलब ये है कि अब जो शेष सामग्री है 90 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगी? 10 दिन चलेगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें व्यक्ति गए थे तो उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक, आसान क्वेश्चन था। चलिए, आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। कहा जा रहा है, सुनिएगा, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं या और आ जाने पर शेष भोजन सामग्री 35 दिनों के लिए पर्याप्त होती है, तो बताइए कि किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। समझिएगा, मैंने माना कि प्रारंभ में जो है आपका यहाँ पर किले में X व्यक्ति थे, ठीक है ना। अब उनके लिए कितने दिनों की आपके यहाँ पर 50 दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध थी। लेकिन 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आए, तो मतलब 10 दिन तक का भोजन इन्होंने कर लिया होगा। तो बचा कितने दिन का है? 40 दिन का। तो D1 कितना होगा हमारा? 40 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि भाई 500 आपका यहाँ पर क्या आ गए? व्यक्ति और आ गए। अगर 500 व्यक्ति और आ गए तो हमने शुरू में क्या माना था? X माना था, तो X प्लस कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चनों की तरह बात ही है, बस उसमें व्यक्तियों की संख्या देते थे और फिर कितने व्यक्ति आ रहे हैं और हम आखिरी में दिन निकालते थे। लेकिन इस बार लास्ट के भी दिन दिए गए हैं, लेकिन शुरुआत में कितने व्यक्ति थे ये नहीं बताया गया। ठीक, तो हमने शुरुआत के X व्यक्ति मान लिए। 500 व्यक्ति आ गए तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? X प्लस 500 व्यक्ति हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक, अब देखिएगा आपके यहाँ पर, तो अभी भी शेष सामग्री जो है कितने दिन चल जाती है आपका यहाँ पर? 35 दिन तक चल जाती है। शेष सामग्री कितने दिन चल रही है हमारे यहाँ पर? 35 दिन चल रही है। तो फॉर्मूला वही M1 है, D1 है और यहाँ पर M2 D2 है। तो कितना अप्लाई होगा? M1 D1 बराबर हो जाएगा M2 D2। ठीक, पुराने विद्यार्थी जिनके पास नोट्स बने हो तो क्वेश्चनों को इंक्लूड कर लीजिएगा, नए क्वेश्चन है बिल्कुल ना। तो यहाँ पर M1 का मान कितना? X है,
D1 का मान कितना है 40 है, M2 कितना है हमारा यहाँ पर x प्लस 500 है, और D2 कितना है आपका यहाँ पर 35 है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से काटो पहले ना, 5 से कितनी बार 7 बार, 5 से कितनी बार 8 बार, कितना होगा ये 8x हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई x में कितना होगा 7x हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 5 में 35, और 2 जीरो कितना हो जाएगा 3500। इस 7x को इस साइड लेकर आता हूँ, कितना होगा 8x माइनस कितना हो जाएगा 7x है ना, ये माइनस है, बराबर कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो x बराबर कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा था, तो बताइए कि किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो हमने माना था प्रारंभ में x व्यक्ति थे, और x का मान कितना आ गया 3500 आ गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे, क्योंकि हम इस पर इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब हमारे लिए सब क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, आसान होंगे। ठीक, चलिए तो भाई लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, हमने किया है उनसे ही मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 3। कहा जा रहा है एक ठेकेदार ने एक काम को 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उन्होंने 2/3 काम पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ठीक, समझिएगा आपका यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर उसने क्या किया आपका यहाँ पर 124 दिन का तो ठेका था, टोटल कितने 124 दिन में काम को पूरा करना है। उसने क्या किया, कितने 120 व्यक्तियों को काम पर लगाया, तो M1 का मान कितना हो जाएगा 120। इनने 64 दिन काम किया, तो D1 का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और उसे पता लगा कि काम कितना हो गया, तो W1 हो गया 2/3 काम हो गया। अब शेष कितना बचा, पहले तो ये देखें, तो शेष काम बचा हुआ है, देखो बटे में जो होता है उसको टोटल मानते थे, 3 बटे में है तो टोटल काम 3, 3 में से 2 हो गया, तो बचा कितना 1, तो 1/3 काम बचा हुआ है आपका यहाँ पर। हाँ जी, अब उसे समय पर समाप्त करना है, तो समय कितना है उसके पास, तो भाई 124 दिन में से 64 दिन पहले काम चल चुका है, तो बचे कितने उसके पास 60 दिन बचे हुए हैं। तो और अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ व्यक्तियों से कम करने कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ व्यक्तियों को वो काम से निकाल देगा। तो मैंने माना, देखो हमने पढ़ा था कुछ व्यक्तियों को काम पर और लगाता है, लेकिन ये क्वेश्चन अपोजिट आ गया, निकालने वाला आ गया, तो मैंने माना कि x मजदूरों को काम पर निकाल दिया। तो भाई यहाँ पर 120 में से कितने x मजदूर काम क्या कर दो आप यहाँ पर काम से निकाल दो, मतलब 120 माइनस x कर दो। फॉर्मूला कितना अप्लाई होगा, m d और w है, तो कितना आपका यहाँ पर M1 D1 अपॉन में W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 अपॉन में W2 के। M1 का मान कितना है भाई 120, D1 कितना है 64, और W1 जो है वो कितना है 2/3 बराबर M2 का मान कितना है 120 माइनस x, और D2 का मान कितना है 60, और यहाँ पर W2 का मान है कितना 1/3। मैंने कहा था आमने सामने कटते हैं, लेकिन आमने सामने ऊपर ऊपर कटेंगे, बीच बीच में कटेंगे, और नीचे नीचे कटेंगे। तो नीचे वाले से नीचे वाले को काट देते हैं, 60 से 120 को काट दो भाई, कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचा 64 बराबर कितना होगा 120 माइनस x, इस माइनस के x को इस साइड ले आते हैं, तो इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 120 उस साइड है, और इस 64 को भी मैं उस साइड लेकर जा रहा हूँ, कैसा हो जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा भाई आपका यहाँ पर 120 में से 64 घटाओगे कितना आ जाएगा 56। मतलब ये है कि 56 मजदूरों को अगर हम क्या करते हैं काम से निकाल देते हैं, तो पूरा काम क्या होगा समय पर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 56। ठीक, हाँ जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रैक्टिस सीरीज में अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 है ना, समझ जाइएगा। बिल्कुल हमने जो किया है ना उनसे ही मिले जुले क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। एग्जाम में बस थोड़ा बहुत घुमा कर पूछ रहा है, इसलिए हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमें धैर्य के साथ क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करने की आवश्यकता है बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके यहाँ पर चौथा लेकर आते हैं आपके यहाँ पर ना, समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों समाप्त करेंगे यदि 3 महिला 2 पुरुष के बराबर हो। इनने पहले ही हमें कंडीशन दे दी कि 3 महिलाएं जो होंगी कितने, 2 पुरुष के बराबर, एफ मतलब फीमेल और एम मतलब मेल। अब इनने कहा है कि भाई 24 आदमी जो है आपका यहाँ पर है ना, 24 आदमी काम को कितने दिन में कर सकते थे, 18 दिन में कर सकते थे। करवाना किससे हमें यहाँ पर कहा जा रहा है, 10 आदमी और कितनी 9 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है। तो समझिएगा आपका यहाँ पर करते हैं हम क्वेश्चन को, सीधा है आपका यहाँ पर, बल्कि हमारा पिछले क्वेश्चनों से भी आसान हो गया भाई, है ना। उनमें तो हमें ये करना पड़ता था आपके यहाँ पर मेल और फीमेल रिलेशन बना के लाना पड़ता था, और इनने तो हमें पहले से ही बनाकर दे दिया। ठीक, तो भाई ठीक है, अप्लाई करते हैं। M1D1 बराबर क्या होगा, M2D2 हो जाएगा। M1D1 में किसको रहेंगे, जहां पर व्यक्तियों की संख्या और दिन पता हो, तो हमें कहां पर पता है, यहाँ पर पता है। तो M1 कितना रखेंगे, 24 मेल कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। करवाना किससे हैं, 10 पुरुषों से और 9 महिलाओं से, है ना। कितने दिन में करेंगे हमें ये देखना है, तो मतलब D2 का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ऐसे लिखता हूँ ना, 24 मेल इंटू कितना 80 रखता हूँ ना। 10M को जेम करते हुए रखते हैं क्योंकि इस साइड भी मेल ही है, तो इस साइड फीमेल को मेल में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 को मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू 3 है ना, F। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कितना है, 24 मेल इंटू कितना होगा 18 बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना 10M हो जाएगा, ये 3 है और इसके प्लेस पर कितना हो गया आपका यहाँ पर 3F के प्लेस पर 2M है ना, तो यहाँ 2M रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर D2, देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6M हो गए, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका यहाँ पर 24M इंटू कितना 18 बराबर कितना हो जाएगा 16M इंटू कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा। M से M कैंसिल आउट, 8 से कितनी बार 2 बार, 8 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 9 बार, 9 ये कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से कह सकते हो कि D2 का मान कितना होगा 27। तो मतलब ये है कि 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि हमारे चैप्टर पढ़ने के बाद अब हमारे लिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन काफी आसान हो चुके हैं। तो इसी प्रकार बिल्कुल डेली क्लासेस में जुड़े रहिए। आपका यहाँ पर मैथ्स आसान नहीं, बहुत ही ज्यादा ही आसान है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अगला, देखिए इसी में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखो क्वेश्चनों के लेवल में उतार चढ़ाव बना रहेगा ना। कहा जा रहा है एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि आदमी अंतिम 6 दिन अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है होता है। ठीक, तो बताइए कि लड़का पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। देखिए जब आपका यहाँ पर एक पुरुष है ना, एक आदमी मतलब कितना, एक पुरुष और एक लड़का, मैं बॉय लिख दूं, काम को कितने दिन में कर सकते थे आपका यहाँ पर 24 दिन में कर सकते थे। अब क्या हुआ कि जब आपके यहाँ पर काम को तो साथ में शुरू किया होगा, लेकिन आखिरी के 6 दिन किसने काम किया आपके यहाँ पर, आदमी ने अकेले किया, तो काम 26 दिन में समाप्त हुआ था, है ना। तो भाई आपका यहाँ पर अगर क्या हुआ है कि भाई काम अगर 26 दिन में समाप्त हुआ है, तो इस 26 दिन में से कितने 6 दिन माइनस करो तो बचे कितने आपके यहाँ पर 20 दिन। मतलब ये है कि पुरुष ने और उस लड़के ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा आपका यहाँ पर 20 दिन काम किया होगा, है ना। तो आपका यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, आपका यहाँ पर ये मेल का वर्ग माइनस कर दिया मैंने, किस में से, कि यहाँ पर मेल और बॉय के वर्ग में से। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपका, यहाँ पर हमें मिल गया कि यहाँ पर एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर कितने दिन काम किया है इसमें। ठीक, समझ पाना आपने यहाँ पर, क्योंकि आखिरी के 6 दिन का काम माइनस कर दो किस में से, 26 दिन में से।
टोटल 26 दिन में काम हुआ था ना, तो आखिरी के 6 दिन पुरुष ने काम किया था, तो उसमें से ऐसा करते हैं हम पुरुष का काम माइनस कर देते हैं। पुरुष का काम अगर हमने माइनस कर दिया तो फिर क्या हुआ आपका यहाँ पर बचा कितना 20 दिन। तो एक पुरुष और एक लड़के का 20 दिन का काम बचा हुआ है। अब देखिएगा आपका यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भाई इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो हम कहेंगे कि शेष काम कितना बचा हुआ है। तो आप कहोगे शेष काम एक पुरुष का और एक लड़के का जो बचा हुआ कितना बचा आपका यहाँ पर 4 दिन का बचा था। इस 4 दिन के काम को किसने पुरुष ने अकेले 6 दिन में किया है, क्योंकि मैं अगर अप्लाई कर दूं ना M1D1 बराबर क्या अप्लाई कर दूं M2D2, तो यहाँ पर भाई M1D1 कहेंगे भाई एक पुरुष और एक लड़का और बचे हुए काम को अगर करता तो 4 दिन में कर देता। लेकिन क्या हुआ आपका यहाँ पर इस काम को क्या किया आपका यहाँ पर पुरुष ने, है ना, अकेले आदमी ने 4 दिन में किया था, तो 6 दिन में ना, कितने दिन में किया था आपके यहाँ पर 6 दिन में किया था ना, ठीक है ना, क्योंकि आपका यहाँ पर इसी को दिया जा रहा था आपका यहाँ पर कि एक मेल ने उस काम को 6 दिन में किया था। ठीक, तो मैंने ये कैरी कर लिया। ठीक है, तो समझिएगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 4m प्लस कितना हो जाएगा 4b, है ना, क्या होगा आपका यहाँ पर 4b बराबर हो जाएगा 6m के। तो देखिएगा इस 4m को उस साइड ले जाते हैं, अगर 4m उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 6m माइनस क्या होगा 4m हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा माने यहाँ पर कि ये हो जाएगा 4b बराबर कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, 2 से कटे कितनी बार 2 बार, तो 2b इक्वल टू 1m, है ना, मतलब 2 लड़के एक पुरुष के बराबर काम करते हैं। तो पूछा है आपका यहाँ पर लड़का अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, समझते हैं आपका यहाँ पर। अब फिर से देखो मेल और आगे देखो पुरुष और लड़के की एफिशिएंसी में रिलेशन मिल गया है, तो अब दोबारा से हम M1D1 बराबर क्या अप्लाई कर देंगे M2D2 अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या करेंगे यहाँ पर तो हम बोले थे इसमें पूरा काम हो रहा है, तो पूरे काम के लिए कंडीशन थी कि भाई एक पुरुष और एक लड़का जो मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं आप यहाँ पर 24 दिन में कर सकते हैं। करवाना किससे है, हमें अब केवल लड़के से करवाना है, तो भाई लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, है ना, हमें यही निकालना है। तो एक काम करते हैं 1m के प्लेस पर कितना लिख दें 2b लिख दें, है ना, 1m इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ पर कितना है 2b प्लस 1b और इंटू कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा b इंटू कितना हो जाएगा d2, ना, b इंटू d2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2b और 1b कितना हो जाएगा 3b इंटू कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा b इंटू d2। तो b से b कैंसिल आउट, 3 का मल्टीप्लाई 24 में कितना हो जाएगा 72, तो d2 का मान कितना निकल गया हमारा 72 निकल गया। मतलब ये है लड़का अकेला अगर पूरे काम को करता तो 72 दिन में जो है ना पूरा कर लेता। ठीक, बस इतना ध्यान रखना कि कंडीशन को आपको यहाँ पर लेकर चलना। नया क्वेश्चन था ना, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन हालांकि वो है वही मिक्स क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक पुरुष और एक लड़का अगर काम करेगा तो पूरा काम 24 दिन में हो रहा था। अब कहा जा रहा है यहाँ पर यदि अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला काम करता है तो काम को 26 दिन में समाप्त कर पाते हैं। तो 26 दिन में से भाई अंतिम के 6 दिन पुरुष के घटा दो, तो लड़के ने और पुरुष ने मिलकर कितना 20 दिन काम किया होगा। अगर लड़के ने और पुरुष ने 20 दिन काम किया है तो 4 दिन का काम हमारा किसका बच गया था, लड़के और पुरुष का और बच गया था, जिसको किसने अकेले पुरुष ने 6 दिन में, आदमी ने 6 दिन में किया है। तो भाई हमने यहाँ से देखा कि आप पुरुष और लड़के की एफिशिएंसी रिलेशन निकालते हैं, तो M1D1 बराबर M2D2 कर दिया, तो M1 के प्लेस पर इसको, D1 के प्लेस पर इसको, फिर आपका M2 प्लेस इसको और D2 के प्लेस पर ये रख दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला कि 2 लड़के एक पुरुष के बराबर हो जाते हैं। अगर 2 लड़के एक पुरुष के बराबर हो गए, हमें करवाना किससे है भाई, हमें अब लड़के से किस करवाना है, तो पूरा काम किसके रूप में हुआ है, तो भाई एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 24 दिन में पूरा काम किया था। तो लड़का अकेला कितने में कर देगा, तो बॉय हमने माना D2 में कर देगा। तो यहाँ से भाई 1m के प्लेस पर 2b लिख दिया, तो 2b और 1b कितना होगा 3b और ये 24 है ही, और यहाँ पर b इंटू D2, b से b कैंसिल आउट होगा, 3 का मल्टीप्लाई 24 में कितना आ गया 72। मतलब ये है लड़का अकेला अगर काम को करता तो 72 दिन में आराम से खत्म कर देता। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन थोड़ा हटके था, अच्छा लगा होगा आपको। बढ़ते हैं आगे ना।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपके यहाँ पर, समझिएगा ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रैक्टिस का जो आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 आ गया है ना। कहा जा रहा है 100 मीटर लंबी दीवार को 7 आदमी या 10 औरतें 10 दिन में बना लेती हैं। देखो 7 आदमी या 10 औरतें, ठीक है ना। 7 आदमी करें तो भी उतने समय ले रहे हैं और 10 औरतें करें तो भी उतने समय ले रहे हैं। तो सीधा अब एफिशिएंसी लिखना सीख लो है ना कि 10 पुरुष कितने आपके यहाँ पर, तो 7 पुरुष 10 महिलाओं की बराबर क्या होती है, कार्य क्षमता होती है इससे, है ना। हम यहाँ पर 100 मीटर और आपका यहाँ पर 10 दिन का हमने यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि वही 100 मीटर 7 आदमियों के लिए है, वही 100 मीटर 10 औरतों के लिए है, वही 10 दिन 7 आदमियों के लिए है, वही 10 दिन 10 औरतों के लिए है। तो दिन और आपका यहाँ पर जो 100 मीटर लंबी दीवार है जो हमारा काम हो जाएगा, दोनों कैसे हैं, दोनों कंडीशन बराबर हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है निष्कर्ष कि 7 आदमी 10 औरतों के बराबर काम करते होंगे। तो मतलब ये है कि 7 आदमियों की कार्य क्षमता 10 महिलाओं के बराबर है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई आपका यहाँ पर कि मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पर D1 कितने आपका यहाँ पर 10 दिन का समय लगा था, काम कितना हुआ था आपका यहाँ पर, तो काम हुआ था कितना, W1 कितना आपका यहाँ पर, W1 हो जाए कितना 100 मीटर, है ना। और M1 में क्या लिख देंगे, M1 में 7 पुरुष लिख दो या फिर कितना आपका यहाँ पर 10 महिला, है ना। दोनों में से जो अच्छा लगे हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक। अब कहा जा रहा है आपका यहाँ पर तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए तो काम तो कितना है हमारा 600 मीटर लंबी। देखो जो कुछ बन रहा होगा ना, आपके डिब्बे बन रहे हो, दीवार बन रही हो या फिर कुछ खपत हो रही है या किसी भी चीज का निर्माण हो रहा हो, वो हमारा काम होता है। टेबल बन रहे हो ना, जो कुछ भी निर्माण होगा वो हमारा काम होगा। कितने आपके यहाँ पर कहा जा रहा है तो कितने दिन का समय लगेगा, करेंगे कौन कौन आपके यहाँ पर, इसको करने वाले हैं तो M2 के प्लेस पर लिखेंगे क्या, 14 पुरुष और कितनी आपके यहाँ पर 14 पुरुष और 20 महिलाएं या 20 औरतें मिलकर इस काम को करने वाली हैं, ठीक। तो वही आपका यहाँ पर M है, D है, W है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ M1 D1 अपॉन में क्या हो जाएगा W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 अपॉन में क्या हो जाएगा W2 के। M1 के प्लेस पर क्या लिख दिया आपका यहाँ पर 7 पुरुष, D1 के प्लेस पर कितना हुआ हमारे यहाँ पर 10, W1 के प्लेस पर कितना हुआ हमारे यहाँ पर 100, M2 के प्लेस पर क्या हुआ हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 14M प्लस कितना हुआ यहाँ पर 20F, ठीक है ना। D2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है और यहाँ पर कितना हो जाए हमारे यहाँ पर 600 मीटर लंबी दीवार है। देखो अगर 7 पुरुष बराबर है 10 महिलाओं के तो 14 पुरुष बराबर हो जाएगा 20 महिलाओं के, ठीक है ना। तो मैं 14M के प्लेस पर सीधा लिखा हुआ है ना, कुछ ही सीख चुके हो आप, तो मैं 14M के प्लेस पर सीधा लिखूंगा कितना 20 महिलाएं, ठीक। लेकिन कुछ काटा पीटी कर लूँ है ना, छोटा हो जाए क्वेश्चन, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक। अब देखिएगा समझते हैं आपका यहाँ पर कितना है 7M इंटू कितना आपका यहाँ पर, हाँ जी 10, और ये बटे का 6 भी ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा बराबर। मैं 14M के प्लेस पर लिख रहा हूँ कितना आपका 20F, क्यों, क्योंकि 7 पुरुष हैं 10 महिलाओं के, तो 14 पुरुष कितने के हो जाएंगे 20 महिलाओं के बराबर ना, और यहाँ पर 20 फीमेल हो जाएंगी, इंटू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर D2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 7M इंटू कितना 10 इंटू कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है ना कि यहाँ पर भाई हमने मेल को फीमेल में तो कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर काम हम किस में लेकर चल रहे हैं मेल में, तो यहीं से काम किस में ले लो फीमेल में ना, हम ये करते हैं 10 फीमेल के रूप में काम ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 फीमेल, देखो गलती कुछ नहीं है, बस ये है कि फिर अपन यहाँ पर फीमेल को मेल में कन्वर्ट करना चाहिए था, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अगर मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर लिया थोड़ा सुधार कर लेते ना। मैंने यहाँ पर M1 के प्लेस पर 10F रख दिया था तो वही 10F कैरी किया, यहाँ पर 10F ही यहाँ पर कैरी किया, कंफ्यूजन नहीं है, है ना। M1 कितना 10F हो गया, D1 कितना हमारा 10 हो गया और W1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। M2 कितना होगा 14M प्लस 20F ही रहेगा और D2 है फाइंड करना है, W2 कितना है 600 है। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए हैं, 6 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना 10F इंटू कितना 10 और ये बटे वाला 6 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर इंटू 6 और होगा बराबर 14 पुरुष के प्लेस पर क्या लिखेंगे 20F, क्योंकि 7 पुरुष बराबर है 10 महिलाओं के, तो 14 पुरुष हो जाएंगे 20 महिलाओं के बराबर ना। तो 20 और 20 कितना 40F हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले तो F से F कैंसिल आउट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है।
और 0 से एक 0 काट देते हैं। 2 से कटे कितनी बार? 5 बार। 2 से कटेगा 2 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 5 पे कितना आएगा? 15। तो मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना कि भाई काम जो है आपका कौन 14 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर सभी को? चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चनों के साथ मजा आ रहा होगा, है ना? नए क्वेश्चन मिले हैं, ठीक, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए बढ़े आगे। देखो क्वेश्चन सब वही रहते हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है क्वेश्चनों में, बाकी करोगे आप प्रैक्टिस तो आराम से बन जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपके यहाँ पर अगला, देखो 7 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर? 7 है। समझिएगा, देखो प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आ रहा हूँ। समझिए, कहा जा रहा है, देखो 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर अथवा 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। देखो 2 पुरुष और 3 महिलाएं करें या फिर केवल 4 पुरुष काम करें तो पूरा काम आप यहाँ पर 20 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष एवं 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है ना, समझना। देखना यहाँ पर इसका मतलब ये है 2 पुरुष और 3 महिलाएं जितने समय में काम कर रहे हैं उतने समय में 4 पुरुष कर देते हैं। तो डायरेक्ट ही हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब दिन बराबर दिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पर 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं वो कितने के बराबर हो जाएंगे? 4 पुरुष के। इन 2 पुरुष को साइड ले जाते हैं, कितना बचेगा? 3 महिलाएं बराबर हो जाएंगी 4m और ये कितना हो जाएगा? 2m माइनस हो जाएगा। तो 3 महिलाएं बराबर हो जाएंगी 2 पुरुष के। तो ये क्या निकल गया? एफिशिएंसी में रिलेशन। अब इनने पूछा है तो 3 पुरुष एवं 4 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी काम कितने दिन पूरा करेंगे? ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम m1 के प्लेस पर क्या ले रहे हैं? हम केवल पुरुषों वाले ने ना कि 4 पुरुष जो है काम को कितने दिन में कर सकते हैं? आपका यहाँ पर ऐसा लिखते हैं 4, देखो ऐसा लिख रहा हूँ मैं, पूरे लिख रहा हूँ। 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। और उसी को अगर 4 पुरुष करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं? आपका यहाँ पर वो भी 20 दिन में कर सकते हैं। करवाना किससे है? हमें करवाना है 3 पुरुष और 3 महिलाओं से मिलकर काम करवाना है। कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा रहा है, समझिएगा। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से M1D1। क्या होगा? M1D1 बराबर क्या हो जाएगा? M2D2। M1D1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे आपका यहाँ पर? तो देखो भाई कोई सी एक कंडीशन ले लो। ये काम करते केवल पुरुषों वाली लेते हैं आपका यहाँ पर, जिसमें दिन और व्यक्तियों की संख्या पता हो तो दोनों इक्वेशन में पता था, तो हम सेकंड इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उसमें केवल एक वेरिएबल दिया गया है। ठीक, तो 4 पुरुष अगर काम को करते तो कितने दिन में? 20 दिन में कर देते, है ना। करवाना किससे है? 3 पुरुष और कितना आपके यहाँ पर 3 महिलाओं से काम को करवाना है और कितने दिन में करेंगे हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा आपका यहाँ पर ये कितना है? 4m है इंटू कितना हो जाएगा? 20 बराबर देखो 3m और मैं 3f के प्लेस पर 2m लिख रहा हूँ ना, क्या लिख दूंगा आपका यहाँ पर? 2m है ना, इंटू कितना हो जाएगा? d2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? 4m इंटू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3 और 2 कितना? 5 है ना। 5m इंटू कितना हो जाएगा? d2। m से m कट जाएगा, 5 से कितनी बार? 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आ जाएगा? 16। तो d2 का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चनों के साथ, है ना, खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है ना, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, मैं अभी और लाऊंगा इसी प्रकार क्वेश्चन ना, अभी मैं और ढूंढ कर लेकर आने वाला हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन। एक क्लास और मैं नए क्वेश्चनों से करवाने वाला हूँ। ठीक, समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर? 8वां क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये वैसा ही क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर हमने जहाँ पर मतलब इक्वेशन 2 इक्वेशन में दिया जाता था, उससे हम पुरुष और महिला की एफिशिएंसी बनाते थे और फिर थर्ड इक्वेशन में हमें फाइंड करना रहता था। ठीक है ना, तो समझते हैं, डील कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 पुरुष और कितने? 6 महिलाएं मिलकर कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, जबकि 3 पुरुष एवं क्या होगा आपका यहाँ पर? 7 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में आपके यहाँ पर? 7, हाँ कितने दिन में आपके पास? 10 दिन में कर सकते हैं ना, 10 दिन में कर सकते हैं।
तो 20 महिलाएं मिलकर, केवल 20 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी, ये हमें निकालना है। आसान है क्वेश्चन, बस हमें मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। ठीक, बनाते हैं भाई, फिर से अप्लाई करेंगे। M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2। M1 का मान कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो ये होगा 4M प्लस कितना होगा आपके यहाँ पर 6F, है ना, इंटू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, बराबर, हाँ जी, यहाँ पर कितना होगा हमारे यहाँ पर 3M प्लस कितना होगा 7F इंटू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, हमने M1 के प्लेस पर इसको लिखा, D1 के प्लेस पर इसको लिखा, M2 के प्लेस पर इसको लिखा, D2 के प्लेस पर ये लिख दिया। ठीक, मल्टीप्लाई करें, 2 से काटो पहले 4 बार, 2 से कितनी बार 5 बार। ठीक, 4 चौको 16M हो जाएगा, 4 6 24F हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15M हो जाएगा और 5 7 35F हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो काफी डिफरेंस मिलना वाला है भाई, मेल और फीमेल की रिलेशन है ना एफिशिएंसी में। ठीक है भाई, जो आएगा समझेंगे। एक बार फिर से मैं इक्वेशन चेक कर लूं, संतुष्टि नहीं हो रही मन को। 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं मिलकर कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। एक बार रुकिएगा, फिर से क्रॉस चेक करूंगा अभी ना। ठीक ही है भाई, जो दिया है उसको इसे मानना पड़ेगा, एग्जाम में उस पर टाइम बना के देता है ना। चलो भाई 15M को साइड ले आओ, कितना होगा 16M माइनस कितना हो जाएगा 15M बराबर कितना होगा 35F, है ना, कितना होगा हमारे यहाँ पर 35F माइनस 24F, है ना। कैसे, ये 24F उस साइड ले गए, कितना बचेगा 1M इज इक्वल टू 35F में से 24F घटाओ कितना हो जाएगा 11F हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, फीमेल के फॉर्म में करवाना, अरे हो जाएगा आराम से। फिर से अप्लाई करेंगे हम, M1D1 बराबर क्या हो जाएगा M2D2 हो जाएगा। अब M1D1 में हमें किसे रखना है आपका यहाँ पर, जिसके व्यक्तियों की संख्या और दिन दोनों पता हो। तो व्यक्तियों की संख्या और दिन दोनों तो भाई पहली इक्वेशन में पता है, दूसरी इक्वेशन में पता है। पहली इक्वेशन को ले लो, कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 4M प्लस कितना होगा 6F, दिन कितने आपके 8। M2 के प्लेस पर क्या रख दो, आपका यहाँ पर करवाना किससे है 20 महिलाओं से करवाना है, कितने दिन में आप करेंगे, तो ये तो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो एक काम करो 1M के प्लेस पर 11F रखता हूँ, तो 4 इंटू M के प्लेस पर रख दिया मैंने 11F प्लस कितना हो जाएगा 6F, है ना, हाँ जी, इंटू कितना होगा 8 बराबर कितना होगा 20F इंटू कितना हो जाएगा D2, 44F प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 44 और 6 कितना हो जाएगा 50F हो जाएगा, इंटू कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा 20F इंटू कितना हो जाएगा D2। F से F कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आपके यहाँ पर 2 से कितनी बार 4 बार कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा D2 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि 20 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगी, 20 दिन में कर देंगे ना। शुरू में थोड़ा ये आ रहा था ना, अजीब लग रहा था, एक पुरुष 11 महिलाओं के बराबर, इसलिए मैंने 2 बार चेक किया था, है ना भाई। क्वेश्चन आसान था, आसानी से सॉल्व भी हो गया। ठीक है ना, तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था 4 पुरुष तथा 6 महिला, तथा मतलब प्लस आएगा, तथा हो एवं हो और हो, है ना, और इंग्लिश में कहते हैं उसको एंड हो, बा हो, है ना, तो प्लस आता है। ठीक है ना, तो 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं काम को 8 दिन में कर सकते थे, 3 पुरुष और 7 महिलाएं 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, हमें ये निकालना है। तो M1D1 बराबर क्या हो जाएगा M2D2 हो जाएगा। अब M1 के प्लेस पर क्या लिखोगे आप यहाँ पर 4M प्लस 6F, है ना, इंटू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8, और यहाँ पर M2 के प्लेस पर इसको लिख दिया और D2 के प्लेस पर इसको लिख दिया। सॉल्व किया तो कितना निकला 1M इज इक्वल टू 11F। अब भाई दोनों में कोई इक्वेशन लेना, तो पहली वाली उठा लो, कितना 4M प्लस 6F इंटू कितना 8 हो जाएगा बराबर 20F इंटू D2 हो जाएगा। इससे करवाना था, M के प्लेस पर 11F रख दिया, तो 44 और 6 कितना हो जाएगा 50F, ये 8 है बराबर कितना होगा 20F इंटू D2। तो फाइनली आपका यहाँ से D2 बराबर कितना निकल गया 20 निकल गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर सभी को। देखिए क्वेश्चन अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो का इंप्रेशन रेट बढ़ता है, तो वीडियो और भी व्यक्तियों के पास ऑटोमेटिक पहुंचती है, और साथ ही अपने दोस्तों साथियों एवं जो भी आपके साथ आपके पहचान वाले तैयारी करने वाले हो, तो वीडियो उनको शेयर किया करो, ठीक है ना।
इतना काम आप मेरे लिए किया करो। मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आ रहा हूँ। और इतनी गर्मी में कह सकते हो बिना पंखे के बिना कूलर की क्लास लेनी पड़ती है, पूरा पसीना आ जाता है। ठीक है, धन्यवाद।